हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है एक्सरसाइज 2C। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। जैसे यहाँ पर 12 है ना, 12 का प्राइम फैक्टर निकालना है, यानी इसके फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर्स करने के लिए हम इस तरह करते हैं। अभी देखिए, सबसे मिनिमम लेते हैं तो 2 के टेबल में 12 आता है ना, तो 2 6 12। ओके, 2 के टेबल में 2 6 12 आता है। फिर 2 के टेबल में 3 भी आता है, सॉरी 6 भी आता है। 2 3 6, 2 3 6। ओके, अब ये 3 जो है 2 के टेबल में नहीं आएगा, किस में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, यानी 3 1 3। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर इंटू 3, यानी 2 बार है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। नेक्स्ट आ जाते हैं 18 पे। 18 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो हम लोग पहले देखें, 18 2 के टेबल में आता है, 2 9 18। फिर उसके बाद 3 के टेबल में आता है 9, क्योंकि अब 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर नहीं होगा, अब 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2, यानी 3 रेज टू द पावर 2। ओके, यानी 3 का स्क्वायर जिसको बोल सकते हैं हम। अब 48 पे आते हैं, तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो ये 2 से पहले हम लोग मिनिमम नंबर ही देखते हैं कि मिनिमम किससे जाएगा। जब मिनिमम नहीं जाता है तो उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करते जाते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 के टेबल में ये सारे आ रहे हैं तो 2 के टेबल से ही जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर 3 आ गया तो 3 2 के टेबल से नहीं जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पर तो 2 1 2 3 4 बार है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4। ओके, क्योंकि 2 4 टाइम्स, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 3 1 टाइम्स ही है तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट आप 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप 56 पर। 56 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये भी 2 के टेबल से आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इवन नंबर है और इवन नंबर हमेशा 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाता है, तो हम लोग इवन नंबर से ही शुरू करते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। ओके, अब ये देखिए 3 के टेबल में नहीं आएगा, अब 7 3 के टेबल में नहीं आएगा, 7 क्या होएगा, 7 के टेबल में आएगा। तो अब हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 1 2 एंड 3, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 7। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 90 पर। 90 देखिए 2 के टेबल में एक ही बार में जाएगा, क्योंकि अब ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, तो अब ये किससे जाएगा, 3 से। तो 3 से हम इसे कैंसिल आउट करेंगे। अब यहाँ पर 5 आ गया तो 5 भी 3 से नहीं जाएगा, तो 5 किससे जाएगा, 5 5 से जाएगा। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, नेक्स्ट आ जाइए 136। 136, अब 136 में देखिए 2 के टेबल से आएगा, 2 6 12 और 2 8 16। फिर 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 6 2 4 8। अगेन 2 से जाएगा तो 2 1 2 और 2 7 14। अब ये देखिए 17 तो 17 के टेबल से ही जाएगा। ओके, 17 किसी और के टेबल से नहीं जाएगा, तो 17 का 17 से ही कर देंगे। क्लियर, तो अब ये हो गया 2 रेज टू द पावर 1 2 3 और मल्टीप्लाई बाई 17। ओके, तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत ही इजी है, बस आपको फैक्टर निकालते जाना है, कौन से किससे डिविजिबल होगा, उससे डिवाइड करते जाएंगे। और उसके बाद जो अगर कोई नंबर जो है कंटिन्यूअस 2 3 बार आ रहा है तो उसको पावर के टाइम्स लिख देंगे और बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, क्लियर है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।